अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जो टीचर्स हज़रात हैं उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि सीईओज़ के जो लॉगिन है उसके अंदर सीनियरिटी लिस्ट को किस तरह मैनेज किया जाएगा और किस तरह सीनियरिटी को सेट किया जाएगा। इसके अंदर कुछ स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूज़र मैनुअल है फॉर सीनियरिटी लिस्ट। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले सीईओज़ क्या करेंगे, सीईओज़ को जिस तरह हमें एक सिस के ऊपर एक पासवर्ड और ईमेल जो एक सिस का पासवर्ड दिया गया है, लॉगिन दिया गया है, इस तरह सीईओज़ को भी एक लॉगिन और पासवर्ड दिया गया है। जो सीईओज़ हैं उनको भी एक लॉगिन और पासवर्ड दिया गया है। उसके अंदर वो जब लॉगिन होंगे तो उसके अंदर सबसे पहले होगा क्या, तो सबसे पहले तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट की जो नेम है वो आ जाएंगे। जिस तरह के नेम आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट अटक है, भावल नगर है, भावलपुर है, और इसके सामने ही जो टीचर्स की तादाद है वो शो हो रही है कि उस ज़िले के अंदर कितने टीचर हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये सीनियरिटी मैनेजमेंट की जो टैब है ये आ चुकी है। ये इसकी सीनियरिटी मैनेजमेंट है, ये नीचे है सीनियरिटी मैनेजमेंट, ये नीचे है, ये सीनियरिटी मैनेजमेंट है। तो जी नाज़रीन, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, जैसे ही जो स्पेसिफिक सीईओ है वो अपने ज़िले के ऊपर क्लिक करेगा, ज़िले के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की टैब ओपन होगी। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये सारी लिस्ट आ जाएगी। पीएसटीज़ 14वें स्केल के जो टीचर हैं, ईएसटी 15वें स्केल के जो टीचर हैं, एसएसटी 16वें स्केल के, एसएस, डबल एस, ट्रिपल एस, प्रिंसिपल, ये सारे लिस्ट उसके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद सीईओज़ ने जो भी काम करना होगा, जो जिसकी उसने सीनियरिटी चेक करनी होगी, वो उस चीज़ के ऊपर क्लिक कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर उसने 20वें स्केल की सीनियरिटी चेक करनी है तो ये वो यहाँ पर टिक कर देगा, और अगर उसने को पीएसटी की सीनियरिटी चेक करनी है तो वो यहाँ पर टिक कर देगा। टिक करने के बाद उसके बाद सारे टीचर्स की लिस्ट शो हो जाएगी। अगर उसने 14 स्केल के ऊपर टिक किया है तो वो जो 14वां स्केल है उसके ऊपर सारी जो सीनियरिटी है वो सारे नाम आ जाएंगे जो जो टीचर्स हैं। अगर उसने 20वें स्केल के ऊपर टिक किया है तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर उसने सारे टीचर्स को टिक किया है। मिसाल के तौर पर ये उसने 20वें स्केल पर टिक किया है, सीनियरिटी लिस्ट प्रिंसिपल BS20। तो यहाँ पर ये सारे नाम आ गए हैं। जो सबसे पहला नाम है नूर मोहम्मद सन ऑफ नज़ीर अहमद, उसके नीचे क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, नीचे उसने क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, एम एजुकेशन है, BA है, FA है, मैट्रिकुलेशन है, एम एजुकेशन है। उसके अंदर प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी उसमें शो हो जाएगी। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, साथ में डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनटू सर्विस है। उसके बाद उसको 17 स्केल का मिला, उसको 18 स्केल का मिला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो चुकी हैं। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, CNAC नंबर है। उसके बाद सीईओ क्या करेगा, उसके ऊपर यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर देगा। जैसे ही वो जो भी टीचर को वो सेलेक्ट करेगा उसके ऊपर वो अपडेट के ऊपर क्लिक कर देगा। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की टैब ओपन होगी, उस टीचर का सारा डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह कि नेम है, पहला नूर मोहम्मद है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, CNAC नंबर है। उसके बाद जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर है। उसके बाद उसका जो मरकज़ है वो सेकेंडरी विंग है। उसके बाद जो उसका स्कूल का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ICP चार्ट ने एक नंबर उसने शो किया है, 129 नंबर है। तो सीईओ क्या करेगा, सीईओ जो यहाँ पर सीनियरिटी लिखा हुआ है, सीनियरिटी यहाँ पर वो टच करेगा। टच करने के बाद जो उसकी सीनियरिटी बन रही होगी वो सीनियरिटी को टच कर देगा। तो टच करने के बाद आखिर पे वो क्या करेगा, वो उसको अपडेट कर देगा, तो वो उसकी सीनियरिटी नंबर लग जाएगा। और वो फिर क्या होगा, वो सीनियरिटी नंबर हर टीचर के टैब में शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टैब है ये सीईओज़ के लिए थी, और टीचर्स जो हजरात हैं उनको सिर्फ सीनियरिटी नंबर शो होगा। जबकि जो सीईओ की टैब है जो मैंने आपको सारी बताई है, ये सारा प्रोसेस सीईओ की टैब का था। तो सीईओ की टैब से या सीईओ के जो सिस पासवर्ड से उससे क्या होगा,
उसको वो सीनियरिटी नंबर को चेंज कर सकता है, लगा सकता है, रिमूव कर सकता है। तो जो सारा जो प्रोसेस है वो करने के बाद जो स्पेसिफ़िक जो सीनियरिटी नंबर यहाँ पे लगेगा, तो लगने के बाद वो यहाँ पर जो स्पेसिफ़िक टीचर होगा उसकी टैब के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा, उसकी सिस के अंदर वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये नहायत ही बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे सीएम पंजाब की तरफ से। हमारे जो वज़ीर आला जो वज़ीर तालीम हैं डॉक्टर मुराद राज साहब, बहुत अच्छा इक़दाम किया उन्होंने, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं इस काम की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।